नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अभी मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपनी। जहाँ तक हमने पढ़ा था, विकारी शब्द हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे, आगे के लिए बढ़ेंगे, अविकारी शब्द पढ़ेंगे। क्या है हमारे अविकारी शब्द, जो कि प्रयोग के आधार पर थे। शब्द ही चल रहे थे हमारे, प्रयोग के आधार पर हैं। विकारी शब्द हमारे कंप्लीट हो चुके थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम अविकारी शब्द और पढ़ेंगे, फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे, संधि, समास वगैरह, है ना। व्याकरण ही चल रहा है हमारा। तो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द की पहले हम परिभाषा जानेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, आराम आराम से पढ़ना है और कोई भी टेंशन ना ले। सिलेबस हमारा कंप्लीट आराम से हो जाएगा और धीरे धीरे पढ़ना है, कम कम करके। ज़्यादा से हमें ज़्यादा फास्ट नहीं भागना है ना। तो अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक या कार्य, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक या कार्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने लिख दिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। अब हम इनको आराम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा भी लिखेंगे, इनके उदाहरण भी जानेंगे। नंबर 1 कौन सा है हमारा? क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप देख लेना। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं, वह शब्द जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनकी पहचान धीरे धीरे, बार बार, आजकल, कम, अधिक, तेज, ऐसे शब्द आपको दिखें तो वो हमारा क्या होगा? अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण होंगे। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण होंगे अगर ऐसे शब्द हमें दिखें, धीरे धीरे, बार बार, आजकल, कम, अधिक, तेज। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, हिरण तेज भाग रहा है। हिरण तेज भाग रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण का उदाहरण। हिरण कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। मैंने अभी बोला आप लोगों को, ये पहचान है क्रिया विशेषण की। ऐसे शब्द आपको जहां भी दिखें, धीरे धीरे, बार बार, आजकल, कम, अधिक, तेज, तो वो हमारे काय में आ जाएंगे? क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। नंबर 2 है हमारा संबंध बोधक। 2 नंबर कौन सा है? संबंध बोधक। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए या वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कहते हैं। पहचान है इसकी, के ऊपर, के आगे, के पीछे, से आगे, से पीछे, की ओर, के मारे, के बिना। क्या पहचान है? के ऊपर, के आगे, के पीछे, से आगे, से पीछे, की ओर, के मारे, के बिना। ये शब्द आपको कहीं भी दिखें तो वो हमारे कौन से हो गए? संबंध बोधक में आ जाएंगे। इनका उदाहरण अभी हम देख लेते हैं। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, तो के मारे आ गया। देखो अभी धन के बिना, मैंने अभी कहा था ये पहचान है। के आगे, के ऊपर, के पीछे, से आगे, से पीछे, की ओर, के मारे, के बिना। धन के बिना जीवन असंभव है। वैसे भी तो बोलते हैं हम, धन के बिना जीवन असंभव है, तो ये हमारा काय में आ गया? संबंध बोधक में। मोहन दीवार के ऊपर बैठा है। मोहन किसके ऊपर बैठा है? दीवार के ऊपर।
तो के ऊपर आ गया। तो ये हमारे कौन से हो गए? संबंध बोधक। और नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 3 पे चल रहे थे हम। समुच्चय बोधक, जब किसी वाक्य में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने के लिए, जब किसी वाक्य में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने या अलग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम? समुच्चय बोधक अभिकारी। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द कहते हैं। अब इनकी पहचान, जैसे हमने उन दोनों की भी तो पढ़ी थी, क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में, अब इसमें भी है। इनकी पहचान क्या है? किंतु, परंतु, और, तथा, वा, एवं, या, लेकिन, इसलिए, यद्यपि, तद्यपि, ज्यों, त्यों, अगर, मगर, बल्कि आदि, ये इनकी पहचान है। ये शब्द जहां भी दिखे उदाहरण में, आपको कोई वाक्य दिया हुआ हो पूरा, उनमें ये शब्द अगर आपको कहीं भी दिखे तो क्या है? ये अभिकारी के समुच्चय बोधक। अभिकारी के समुच्चय बोधक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया, इसमें क्या है? और क्या है हमारा? समुच्चय बोधक। वह आया और मैं गया, ये देखो, और इधर भी दिया, आप मुझे 10 या 20 रुपए दे दीजिए, इसमें क्या आ गया हमारा? या क्या है? समुच्चय बोधक। आप मुझे 10 या 20 रुपए दे दीजिए। सोहन, गीता और कोमल अच्छे मित्र हैं। सोहन, गीता और कोमल अच्छे मित्र हैं, इसमें क्या है? और क्या है हमारा? समुच्चय बोधक। वह बोला तो था परंतु स्पष्ट नहीं, इसमें क्या है? परंतु। किंतु, परंतु, ये दिया हुआ है। तो ये शब्द हमको दिमाग में रखना है। किंतु, परंतु, और, तथा, वा, एवं, या, लेकिन, इसलिए, यद्यपि, तद्यपि, ज्यों, त्यों, अगर, मगर, बल्कि आदि, ये शब्द हमको दिमाग में रखना है। ये पहचान है। 4 नंबर हमारा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। इधर लिख दिया है मैंने। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि, हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि प्रकट होता हो, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो हमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि प्रकट कराते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। विस्मयादि बोधक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, ईर्ष्या बोधक, घृणा बोधक, अनुमोदक सूचक, संबोधन सूचक। जैसे संबोधन में ए और ए आते हैं। आश्चर्य, ऐसे शब्द जो हमें आश्चर्य प्रकट करें, हर्ष में हर्ष प्रकट करें, शोक में दुख प्रकट करें, ऐसे शब्द हों तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। एक और बचा हुआ है इसमें सबसे हटके है निपात, जो कि बहुब्री और समास, अभी हम आगे पढ़ेंगे समास। तो बहुब्री समास में जैसे उदाहरण जो एक के प्रति रूढ़ हो जाते हैं, अभी हमने योग की और रूढ़ में भी पढ़ा था, ये तो सेम वही है। इनको भी मैं अभी इनके भी उदाहरण लिख देता हूं। इसमें याद के हमने प्रकार पढ़ लिए थे, प्रकार में देख तो लें उदाहरण में क्या क्या आ रहा है। आश्चर्य बोधक में क्या आता है, हर्ष बोधक में क्या आता है, यही तो अभी हमने पढ़े थे। आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, इच्छा बोधक, घृणा बोधक, अनुमोदक सूचक, संबंध बोधन सूचक, ये क्या हो गए? अभिकारी में विस्मयादि बोधक के प्रकार हैं। तो आश्चर्य बोधक में क्या क्या आता है? क्या, सच, आश्चर्य अपन करते हैं ना, कभी हमें आश्चर्य होता है, क्या ये सच है, सोचते हैं ना हम ऐसे, सच ऐसे बोलते हैं, तो यही है। हर्षबोधक, धन्य, आहा, वाह, ये काय में आता है हमारा? हर्षबोधक में, जैसे हम किसी के प्रति हर्ष होते हैं। शोकबोधक, शोकबोधक, शोक यानी दुख, हाय हाय राम ये क्या हो गया, हम बोलते हैं ना, हाय राम ये क्या हो गया। उफ,
बाप रे क्या हो गया, ऐसे करके बोलते हैं ना हम, तो यही है वो शोक बोधक। ये क्या है, विस्मयाद बोधक के उदाहरण है। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक में आशीष, जय हो, अपनी इच्छा से हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम यही तो बोलते हैं शुभ आशीष या जय हो, ऐसे लिखते हैं उसे। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। घृणा बोधक, घृणा बोधक में नहीं बोलते हम छी, हमें किसी से घृणा होती है या कोई हमें मरा हुआ पड़ा रास्ते में मिल गया तो क्या कहते हैं, छी, ये डरा हुआ है। राम राम, हरे राम। अनुमोदक सूचक, अनुमोदक सूचक में आता है हमारा ठीक, अच्छा, मतलब ठीक है ये, अच्छा। संबोधन सूचक ए जी, अरे, ओ जी, ये हमारा संबोधन सूचक हो गया। तो ये तो हमारे अभिकारी शब्द ये चारों हो गए। एक अलग से और आता है इसमें, निपात। जब किसी वाक्य पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब किसी वाक्य पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे निपात कहलाते हैं। ये हमारा हटके है, बिल्कुल इन 4 नंबरों से हटके है। इसकी पहचान क्या है, क्या, काश, तो, ही, तक, लगभग, करीब, मात्र, सिर्फ, हाँ, ना, नहीं, मत आदि। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। राम ने ही रावण को मारा, किसने मारा, जोर लग रहा है ना, राम ने ही रावण को मारा, किसने मारा, राम ने ही। हम ऐसे बोलते ना, राम ने ही रावण को मारा, आपस में झगड़ा हो जाए, नहीं नहीं मैंने ही मारा है उसको, ऐसा बोलते हैं, मैंने ही ये किया है, तो उस पर हम जोर दे के बोलते हैं। कल आपको टेस्ट देना ही है, कल आपको टेस्ट देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो आपको टेस्ट देना ही है, तो इसमें हम जोर दे के बोल रहे हैं। जब किसी वाक्य पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। अब विकारी शब्द, अविकारी शब्द हमारे कंप्लीट हो गए, शब्द हमारे कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर हम रखेंगे संधि, फिर समास, अलंकार, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। सारा व्याकरण आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब रोजाना आपको वीडियो मिलेगी, हर चीज़ से मिलेंगी।